हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, अलंकारों की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, हिंदी व्याकरण की कक्षाएं, इनके साथ साथ ही अंग्रेजी व्याकरण, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान और जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं वो निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो साथियों, चलते हैं आज की कक्षा में, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए साथियों, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। परिभाषा की बात करें तो देखिए, जहाँ गुण धर्म की समानता या सादृश्यता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, होता नहीं है, समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो, जो भ्रांति है ना, भ्रांति, इस शब्द का अर्थ समझो आप। भ्रांति में क्या होता है, जो भ्रम होता है ना, भ्रम एक प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान लगने लगता है, होता नहीं है, लगने लगता है। यानी कैसा लगता है, हमारे मन में होता तो भ्रम है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये निश्चय है। भ्रांति है क्या, भ्रांति जो है उसमें क्या होता है, भ्रम जो होता है ना, भ्रम वो वास्तविक सा लगने लगता है। केवल हमारा होता भ्रम है, लेकिन वो लगने लगता है वास्तविक सा। ठीक है, भ्रांति का मतलब ये होता है कि जब हम भ्रम के कारण अर्थात सादृश्यता समानता के कारण किसी को कुछ और समझ लेते हैं, वहाँ पर होता है भ्रांतिमान। ठीक है, अर्थात जहाँ गुण धर्म की समानता या सादृश्यता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी ये भ्रांति क्या होती है, एक प्रकार का भ्रम होता है। और भ्रम क्या होता है कि भ्रम में हमें जो भ्रम है ना, वो ही जो हमारे मन के अंदर भ्रम हो गया है, वो ही हमें निश्चयात्मक सा ज्ञान लगने लगता है। अर्थात जो भ्रम है, लेकिन ऐसा लगने लगता है जैसा क्या हो, वास्तविक वही हो। ठीक है, तो वो होता है भ्रांति। तो देखो, उदाहरण के लिए जैसे हम ये कहें, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार सिए हर्ष उठ कर गेहूं। एक सोरठा छंद है, देखिए, रामचरितमानस से लिया गया है, तुलसीदास का लिखा हुआ है। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब, माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, विरह से व्याकुल हैं, अशोक के वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई हैं। तो उस समय जो पवनसुत यानी हनुमान जी थे, उन्होंने ऊपर से वो मुद्रिका डाली, वो अंगूठी डाली। कपि कर हृदय विचार, कपि ने हृदय में विचार करके वो दीन मुद्रिका डार, तब उस समय वो मुद्रिका डाल दी नीचे। जनु अशोक अंगार, देखो जनु आया है, इससे हमें समझना है कि यहाँ पर कोई उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं। जनु अशोक अंगार, ये उससे उत्प्रेक्षा से आगे की बात हो गई। जनु अशोक अंगार सिए हर्ष उठ कर गेहू, अर्थात सीता ने, उसको एक भ्रांति हो गई, एक भ्रम हो गया, और उसने उस अंगूठी को अशोक को ऐसा लगा कि अशोक के वृक्ष ने अंगारे टपकाए हो, अंगारे नीचे गिराए हों। क्योंकि सीता जो थी वो अशोक के वृक्ष से कह रही थी कि मेरा शोक हरो, अर्थात और आकाश में कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, कितने सारे इनमें आग है, अग्नि है, लेकिन ये मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, यानी मेरे तक एक भी अंगारा नहीं आ पा रहा है। तो हनुमान जी ने तब वो मुद्रिका डाली, तो सीता को अचानक ऐसा वहम हो गया कि जैसे वो अशोक ने कोई अंगारा डाल दिया हो, आग का अंगारा डाल दिया हो। और सीता ने उसको प्रसन्न हो करके, सीता ने उठ करके उसको ग्रहण किया, यानी उसको देखा, उसको पकड़ा। तो क्या हो गया, यहाँ भ्रम हो गया, यानी अंगारे, जो अंगूठी थी उसको वो अंगारा समझ बैठी। यानी कि सीता जो थी वो अंगूठी को क्या समझ बैठी, अंगारा समझ बैठी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। क्या हो गया, भ्रम, यानी गलती से। अब उसको जो अंगूठी थी ना, वही ऐसा लगने लगी, क्या, अंगारा लगने लगी। तो ये भ्रांति है। ठीक है, अब ये निश्चयात्मक ज्ञान सा लगने लगता है उसको। ठीक है, देखो और उदाहरण,
विधु बदनी ही लखी बाग में चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलास लही अलिकुल विपुल विभोर। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। विधु बदनी ही लखी बाग में चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलास लही अलिकुल विपुल विभोर। अर्थात जो चंद्रमुखी को देखकर जो चकोरी है ना, चंद्रमुखी के जो मुख है उसको देखकर जो चकोरी है, उसमें चंद्रमा का भ्रम हुआ उसको। किसका? चंद्रमा का। यानी विधु वदनी ही लखी बाग में चहकन लगे चकोर, चंद्रमुखी बाग में घूम रही थी, उसको बाग में घूमता देख करके जो चकोर थे वो चहकने लगे। वारिज वास विलास लही अलिकुल विपुल विभोर, उसमें उसको चंद्रमा का भ्रम हुआ तथा उसमें कमल की सुगंध पाकर, वारिज वास विलास लही यानी उसमें कमल की सुगंध पाकर भौरों का जो समूह था, अलिकुल यानी भौरों का समूह, वो क्या हो गया? आनंद विभोर हो गया। क्या हो गया? आनंद विभोर हो गया। अब देखो, वो जो चंद्रमुखी थी उसका मुख था, लेकिन उसको उन्होंने भ्रांति से भ्रमवश क्या समझ लिया? चंद्रमा समझ लिया। क्या समझ लिया? चंद्रमा समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? भ्रम हो गया एक प्रकार का। क्या हो गया? भ्रम। और यही भ्रांति है। यही क्या है? भ्रांति है। यानी कि जब भ्रम एक प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान सा लगने लगे या फिर भ्रम ही वास्तविक सा लगने लगे, तो फिर वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लूटी। देखो, एक बालक छोटा सा वो मम्मी के पास खेल रहा था, तो उसने माँ के सिर पर दो चोटी देखी। तो अब बालों की चोटी काले रंग की होती है, तो वो बच्चा भाग उठा भय मान कर, डर करके वो भाग उठा। अर्थात उसने क्या समझ लिया उन चोटियों को? सांपिन। क्या समझ लिया? सांपिन। यानी थी तो वो चोटी, लेकिन क्या समझ लिया उसको? सांपिन समझ लिया। अब ये भ्रम है। ये क्या है? भ्रम है। अर्थात उसको समझ लिया, थी नहीं, केवल समझा है, उसको भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम। चोटी जो थी उसमें उन्होंने सांपिन का भ्रम हो गया उसको। तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है एक, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता ये अन्य सुख कौन है। अब देखो, यहाँ पर सुख को भ्रम हो गया, तोते को क्या हो गया? भ्रम हो गया। अर्थात उसने जो नाक का मोती था वो लाल होठों के लालिमा के कारण वो चमक रहा था, तो वो उसको अनार का दाना समझ बैठा। क्या समझ बैठा? अनार का दाना। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी भ्रांति से समझा उसको, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा कि ये दाड़िम का अनार का ही बीज, अनार का ही दाना है, जबकि ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ये होता है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला अलंकार पढ़ते हैं। अगला अलंकार देखिए, अगला अलंकार पढ़ेंगे हम संदेह अलंकार। साथियों, संदेह और भ्रांति दोनों में बहुत बारीक अंतर है, समझिएगा। देखिए, संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ सादृश्यता या समानता के कारण उपमेय और उपमान में भेद करने में संशय की स्थिति बनी रहे, यानी कि संशय की स्थिति बनी रहनी चाहिए भेद करने में। उपमेय और उपमान दोनों में भेद करने में, अंतर करने में कैसी स्थिति हो? संशय की स्थिति बनी रहे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अथवा सादृश्य समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, यानी उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखो, संदेह की स्थिति क्या होती है, समझिएगा। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात देखिए, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है तो इतनी लंबी हो जाती है। उपमेय और उपमान देखिए, उपमेय कौन है? नारी, यानी द्रौपदी। यहाँ पर यदि हम बात करें उपमेय की, तो उपमेय तो कौन है? नारी। और नारी कौन थी? वो जिसका वर्णन यहाँ पर है द्रौपदी। और उपमान कौन हो गया यहाँ पर? उपमान है साड़ी।
लेकिन देखिए उक्त दोहे में ये संशय की स्थिति बनी हुई उपमेय और उपमान को पहचानने में। देखो, ना सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन इस संशय में हो गया कि भाई सारी बीच नारी है या फिर नारी बीच सारी है। यह सारी ही की नारी है, नारी की सारी है, अर्थात ये सारी की नारी बनी है, नारी की सारी बनी है। तो इस प्रकार ये संशयात्मक स्थिति हुई, यहाँ पर संशय की स्थिति है। न तो ये पता है कि साड़ी कौन सी है, नारी कौन सी है, नहीं ये पता लग रहा है कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति है? संदेह की स्थिति है। देखो दूसरा उदाहरण, तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक। अब देखिए पढ़ो इसको, इसमें क्या है? इसमें संशय की स्थिति है। तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व तुम में, या तो ये सारा संसार जो इसमें तुम ही हो, या फिर यह अखिल विश्व तुम में, ये जो सारा संसार है तुम्हारे अंदर समा हुआ है, अथवा अखिल विश्व तुम एक, या फिर सारा संसार और तुम एक ही हो। तो ये भी कैसी है? संशय की स्थिति है, यानी कि निश्चय नहीं कर पा रहा है। हमारा जो मन है वो इस निश्चय पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है कि सही क्या है, अर्थात कौन क्या है, सही क्या है, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। ये क्या है? ये सब भ्रम, ये सब संदेह की स्थिति है। कैसी स्थिति है? संदेह की। तो इसको कहते हैं संदेह अलंकार। अब हम बात करते हैं संदेह और भ्रांति क्या होते हैं। देखो अभी हम आपको समझाते हैं। अक्सर ज़्यादातर गलती होती है संदेह और भ्रांति को समझने में। देखिए इधर बात करते हैं हम संदेह, और इधर बात करते हैं भ्रांति की। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि संदेह और भ्रांति वास्तव में है क्या। देखिए संदेह और भ्रांति क्या है। संदेह में क्या होता है कि जो उपमेय और उपमान है, उपमेय और उपमान, उस उपमेय और उपमान जो होता है उनमें भेद करने में हमारे मन में संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि भ्रांति में क्या होता है? भ्रांति में भ्रम को ही हम एक निश्चयात्मक ज्ञान समझने लगते हैं। भ्रांति को ही क्या समझने लगते हैं? भ्रांति को ही, भ्रम को ही निश्चयात्मक ज्ञान समझने लगते हैं। जैसे भ्रांति में तो उसको समझ ही लिया जाता है, जबकि संदेह में समझा नहीं जाता है। संदेह में गलती नहीं होती है, भ्रांति में हम गलती कर देते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए सीता ने अंगूठी को क्या समझ लिया? अंगारा। क्या समझ लिया? अंगारा। तो ये भ्रांति हो गई। ये क्या हो गई? भ्रांति। अगर अंगूठी को उसने अंगारा समझ लिया तो क्या हो गई? भ्रांति हो गई। ठीक है, लेकिन अगर संदेह कहाँ पर होता है? संदेह वहाँ है जैसे हम ये कहें कि भाई अखिल विश्व में तुम हो, या तुम में अखिल विश्व है, या तुम में अखिल विश्व है। यानी हम समझ नहीं पा रहे कुछ भी, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि भाई जो तोता था उसने क्या समझा? उसने जो नाक का मोती था, नाक का मोती, वो क्या नाक का मोती जो था वो अनार दाना समझ लिया। क्या समझ लिया? अनार का दाना समझ लिया। ठीक है, ये भ्रांति हो गई। ये क्या हो गई? भ्रांति। लेकिन हम ये कहें कि भाई नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, जाने नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात अब इसमें हम उपमेय और उपमान में अंतर नहीं कर पा रहे, भेद नहीं कर पा रहे। ये संदेह की स्थिति बनी हुई है। भ्रांति में क्या किया? हमने गलती से किसी को कुछ मान लिया, जबकि संदेह में मानते नहीं है। बस हम संदेह में रहते हैं कि ये है या वो है, या ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। इस प्रकार वो संदेह होता है। वो क्या होता है? संदेह होता है। तो साथियों, भ्रांति और संदेह आपको समझ आए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।